हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये आपके बीएससी, एमएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। हम सभी जानते हैं कि जो फंगल कम्युनिटी है वो एक प्लांट किंगडम का बहुत ही बड़ा ग्रुप है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसके कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हमारी लाइफ पर पड़ते हैं और कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बेसिकली बेनिफिशियल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो एंशिएंट टाइम से यानी कि प्राचीन समय से फंजाई का यूज़ कर रही है। कुछ इसकी यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं जो हैं एज फूड एंड फूड प्रोड्यूसर, रोल इन इंडस्ट्रीज एज मेडिसिन, phytohormones, biological control, bioassay, as experimental material, as decomposer and as mycorrhiza। तो आज हम इन्हें ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एज फूड एंड फूड प्रोड्यूसर। फंजाई जो है वो फूड के रूप में भी यूज़ की जाती है और एज अ फूड प्रोड्यूसर भी यूज़ की जाती है। अब आप सोचेंगे कि फूड प्रोड्यूसर कैसे हो गई, वो तो एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती बट सिंथेटिक फूड प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखें जो एडिबल फंजाई हम सबसे ज़्यादा खाते हैं वो है मशरूम। तो जो फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं हायर फंजाई की, जिसमें से बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज आते हैं, उन्हें हम खाते हैं और उन्हें हम मशरूम कहते हैं। इनमें बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और अमीनो एसिड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। तो इसीलिए मशरूम जो है हमारे खाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कुछ अलग अलग मशरूम हैं, इनके कॉमन नेम और इनके बोटेनिकल नेम यहाँ पर लिखे गए हैं। यह है अगेरिकस बाइस्पोरस जिसको बटन मशरूम कहते हैं, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस जिसको फील्ड मशरूम कहते हैं, प्लूरोटस ऑस्टेरेटस इसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं, कैलोकिबे इंडिका इसको मिल्की मशरूम कहते हैं। आप इनके बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम ध्यान रख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कॉमन नेम दे दिया है बटन मशरूम और पूछ लेते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, और कई बार बॉटनिकल नेम देकर के ये पूछ लेते हैं कि इसको सामान्य लैंग्वेज में क्या कहते हैं। वॉल्वेरिला वॉल्वेकिया ये है पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मॉर्केला एस्कुलेंटा इसको बोलते हैं मॉरेल्स, ट्यूबर मेलेनोस्पोरम, ब्लैक ट्रफल, लेंटिन्यूला एडोडस इसे कहते हैं शिटेक। ठीक है, इसके अलावा यीस्ट भी एक ऐसी फंजाई है जो हमारे कॉमन फूड में और एज अ फूड प्रोड्यूसर बहुत यूज में आती है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है इसको बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं, क्योंकि बेकर्स जो हैं वो खमीर उठाने के लिए इस यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट क्या करती है, यीस्ट जो है हेल्थ प्रोमोटिंग जो इफेक्ट होते हैं उनको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये रिच विटामिन होती है, बेसिकली इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है, मिनरल कंटेंट होता है। इसके अलावा ये माइक्रोबियल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है। यीस्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो ब्रेड का जो आटा होता है उसमें खमीर उठाने में यूज की जाती है। घरों में हम नान बनाते हैं या हम केक बनाते हैं तो उसके लिए भी हम यीस्ट को यूज करते हैं खमीर उठाने के लिए। फंजाई एज सिंगल सेल प्रोटीन, फंजाई को सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी यूज करते हैं। जो कुछ फंजाई हैं इनका जो ड्राइड बायोमास है इसको प्रोटीन के रूप में कंज्यूम किया जाता है। ऐसे फंगल बायोमास जो हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं उनको फंगल प्रोटीन या माइकोप्रोटीन कहते हैं। बहुत सारी फंजाई हैं जिन्हें हम सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज करते हैं। ये सैकेरोमाइसिस सर्विसी, कैंडिडा यूटिलिस एंड टोरियोलॉप्सिस। ठीक है, क्यूरन जो है एक मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जिसके अंदर माइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है एक इंग्रेडिएंट के रूप में, और ये जो है फ्यूजेरियम वेनेनेटम से प्राप्त किया जाता है। मोल्डी चीजेस
यानी कि चीज़ बनाने में भी जो फंगाई है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे ब्लू चीज़ जो है उसमें पेनिसिलियम मोल्ड होता है, रॉकफोर्ट चीज़ जो है उसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई होता है, कैम्बर्ट चीज़ के अंदर पेनिसिलियम कैम्बर्टी होता है। यह है ब्लू चीज़ और यह है रॉकफोर्ट चीज़। फर्मेंटेड फूड्स की बात करें तो बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स जो हैं जिनमें उनको फर्मेंट करने के लिए फंजाई का यूज़ करते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल है। एक है टेम्पे, यह है टेम्पे। इसमें क्या होते हैं, इसमें लेग्यूम सीड्स होते हैं जो कि राइजोपस ओलिगोस्पोरस के द्वारा फर्मेंट किए जाते हैं। ये जो है इसको हम टेम्पे कहते हैं। और ये है मिसो, यह है फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट जो कि एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। अब है उद्योगों में महत्व, यानी कि इंडस्ट्री में किस तरीके से फंगाई का रोल है। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन के अंदर फंजाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है गैलिक एसिड, गैलिक एसिड का प्रोडक्शन करने वाली फंजाई है पेनिसिलियम ग्लोकम एंड एस्परजिलस गैलोमाइसिस। ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम क्राइसोग्नम। आइटोनिक एसिड एस्परजिलस आइटेकोनियम और एस्परजिलस टेरेस। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस वेंटी। ऑक्सैलिक एसिड पेनिसिलियम ऑक्सैलिकम। लैक्टिक एसिड एंड कोजिक एसिड एस्परजिलस ओराइजी। अल्कोहल इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेड करने के लिए फंगाई का यूज़ करते हैं। जैसे शुगर जो है इसका फर्मेंटेशन यीस्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सर्विसी। इसके अलावा वाइन प्रोडक्शन में इनका यूज़ होता है। एक वाइन है जिसे सेक कहते हैं। ये वाइन जो है राइस स्टार्च को फर्मेंट करके तैयार की जाती है और इसको फर्मेंट करने के लिए फंगाई का यूज़ करते हैं। एंजाइम जो है डायस्टेज एंजाइम जो है वो एस्परजिलस ओराइजी द्वारा ऑब्टेन होता है। फैटी एसिड्स की बात करें तो एस्परजिलस निडुलेंस, पेनिसिलियम जेवेनिकम एंड म्यूकर म्यूकेडो जो हैं ये फैटी एसिड के सिंथेटिक प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। कुछ पिगमेंट्स एंड डाइज हैं जो इनके द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे येलो पिगमेंट पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एंड पेनिसिलियम सिट्रिनिन से प्राप्त होता है। रेडिश वायलेट पिगमेंट जो है ये सार्कोस्पोरा की कुची से प्राप्त होता है। मरून पिगमेंट एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। ब्राउन पिगमेंट पैक्सिलस एट्रोमेंटोसस से प्राप्त होता है। औषधि के रूप में यानी कि मेडिसिन के रूप में इनको यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी जो कि पेनिसिलियम में की थी। तो एंटीबायोटिक्स के नाम इधर हैं, इधर फंजाई हैं और उसके उधर लिखा है कि वो एंटीबायोटिक किसके ऊपर इफेक्ट करता है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटिटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से प्राप्त होता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। सिफेलोस्पोरिन एमेरिसिलोप्सिस मेनियम से प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिसाइड है। एंट अमेबिन एमेरिसिलोप्सिस प्यूनेसिस से प्राप्त होता है, ये न्यूमेटिसिड और प्रोटोजिसिड है, यानी कि निमेटोड्स और प्रोटोजोन्स को मारने के काम आता है। ग्रीसोफ्लेविन जो है पेनिसिलियम नाइग्रिकेंस से निकलता है जो कि स्किन डिजीज के अंदर काम आता है। पेनिसिलिक एसिड जो है पेनिसिलियम साइक्लोपियम से निकलता है, ये एक बैक्टीरिसाइड है। हेलेनिन पेनिसिलियम फेनिक्यूलोसस से निकलता है, ये विरिसाइड है। प्रोलाइफेरोन जो है एस्परजिलस प्रोलाइफेरनस से निकलता है और ये टीबी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एल सार्किन एस्परजिलस जिजेंटम से निकलता है, ये ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फ्यूमिगेटिन एस्परजिलस फ्यूमीगेट से मिलता है, ये एक फंजीसाइड है। अस्टिलगिक एसिड जो है अस्टिलगोमेडिस से मिलता है और ये फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड दोनों हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि फंगाई जो है विटामिन रिच होते हैं, तो विटामिन के प्रोडक्शन में भी फंगाई का यूज किया जाता है और बेसिकली विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इससे प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा अदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं और किन फंगल स्पीसीज से होते हैं, पेनिसिलियम एस्परजिलस एंड यीस्ट। अर्गट की बात करें तो जब हमने अर्गट डिजीज पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि अर्गट डिजीज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का जो टॉक्सिन है वो डेवलप होता है और जो ह्यूमंस के लिए हेल्थ अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके कुछ मेडिसिनल यूज भी हैं। तो वही अर्गट जो हैं उनमें कुछ एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, अर्गटेमिन, अर्गटॉक्सिन एंड
अर्गोमेट्रिन। ठीक है, ये जो है क्लेविसिप्स पर्प्यूरिया से प्राप्त होते हैं। अर्गोमेट्रिन जो है जब बच्चा हो जाता है, चाइल्ड बर्थ के बाद जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड जो है रुक नहीं रहा, तब अर्गेटोमेट्रिन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अर्गेटोमाइन जो है इसका यूज माइग्रेन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टीरॉइड्स। ये जो है म्यूकर ग्रीसियोकैन से प्राप्त किए जाते हैं, राइजोपस स्टोलोनिफर से प्राप्त किए जाते हैं और इनका जो यूज है वो रूमेटिज्म और एलर्जी के लिए किया जाता है। एफेड्रीन जो है ये यीस्ट फंगस जो कि एस्कोमाइसिटीज की सदस्य है उनसे प्राप्त किया जाता है और बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस के द्वारा प्राप्त होता है और इसको टीबी, कफ और नेजल डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ये कुछ एंजाइम हैं और ये फंगस हैं जिनके द्वारा ये एंजाइम ऑब्टेन होते हैं। एमाइलेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, एडेनिलिक एसिड एंड डीअमीनेज, ये जो है एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त होते हैं। एमाइलेज, ग्लूकोऑक्सीडेज, पैक्टिज एंड एमाइलोग्लूकोसाइडेन एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। लाइपेज, प्रोटीएज, रेनाइट एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होते हैं। प्राइमोफॉस्फोडाइएस्टरेज जो है पेनिसिलियम सिट्रीनम से प्राप्त होता है, सिट्रीनम से प्राप्त होता है। इन्वर्टेज एंजाइम सैक्करोमाइसिस सर्विसी से प्राप्त होता है। एमाइलोग्लूकोसाइडेज ये जो है ये राइजोपस से प्राप्त होता है। कुछ प्लांट हार्मोन्स भी हैं जो फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है इससे जिब्रेलिन जो है वो ऑब्टेन होता है और जिब्रेला फ्यूजिकोराई के अलावा फ्यूजेरियम मोनोलीफॉर्मी जो हैं इनसे भी जिब्रेलिन प्राप्त होता है और जिब्रेलिन का यूज होता है सीड जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट में। पार्थेनोकार्पिक मीन्स अनिषेक फलन द्वारा बने हुए फल। यहाँ पर निषेचन जब नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन का कंट्रोल हम किसी और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा करना। एंटोमोथोरा जो है ये यूजफुल होता है सुगरकेन क्रॉप के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। आर्थेरोबोट्राइसिस, डैक्टिला एंड डैक्टिलेरिया जो हैं ये सॉइल वॉर्म जो ईल वॉर्म होती हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा लिंगोरम जो है इनका यूज पाइथियम, पेनिसिलियम वर्मिक्यूलेटम एंड राइजोक्टोनिया सोलेनी के कंट्रोल के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है फंगाई के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। इसके बाद है बायो एसे यानी कि जैव आमापन। कुछ अमाउंट होते हैं जो कि इजीली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अगर छोटी सी मात्रा में भी प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी फंगाई जो है उनको डिटेक्ट कर लेती हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए फंजाई का यूज कर सकते हैं। जैसे एस्परजिलस नाइजर जो है इसको आपने ऐसे मीडियम पर ग्रो किया जिसमें कॉपर जो है वो नहीं है, कॉपर डेफिशिएंट मीडियम पे आपने इसको ग्रो किया तो ये येलो कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर हमने इनको ऐसे मीडियम पर ग्रो किया है जिसमें स्मॉल कॉपर प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कॉपर प्रेजेंट है तो ये ब्लैक कलर के कोनिडिया या स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो यानी कि ये कॉपर की प्रेजेंस को बता रहा है। जैसे ही कॉपर होगा ब्लैक स्पोर्स होंगे, कॉपर नहीं होगा तो येलो स्पोर्स होंगे। तो ये यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं, इसे को ही बायो एसे कहते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये फंगस न्यूरोस्पोरा क्रेसा के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। इसके बाद है एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। हम सभी जानते हैं कि फंगाई को एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है। जैसे न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है हम जब भी जानते हैं एक बहुत ही अच्छा जेनेटिक टूल है और जेनेटिक स्टडीज के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ
स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको भी साइटोजेनेटिक स्टडीज के लिए यूज करते हैं। इसके बाद है एज डीकम्पोजर, क्योंकि फंजाई के काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे डीकम्पोजर होती हैं। बहुत सारी जो सेप्रोफिटिक फंजाई हैं, पेनिसिलियम, पाइलोबोलस, एस्परजिलस, पॉलीपोरस, ये जो हैं ये डेड ऑर्गेनिक रेजिड्यूज को डिकम्पोज करती है और उसको ह्यूमस में बदल देती है। एंड लास्ट वन इज माइकोराइजा या कवक मूल। ये जो है एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में पाया जाता है। प्लांट जो है फंजाई को फूड और शेल्टर देता है और बदले में फंजाई जो है उन प्लांट्स के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ज़्यादातर उन प्लांट्स में मिलता है जिनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो ये माइकोराइजी जो है कवक जो है वो मूल की तरह कार्य करती है। और इसके अलावा ये रूट्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी बना लेती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बेसिकली फंजाई के बेनिफिशियल इफेक्ट से रिलेटेड था, लेकिन हर एक चीज़ के प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं। तो इसी तरीके से अगर फंजाई के बेनिफिशियल इफेक्ट हैं तो हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, जिससे हमें ये पता चला कि फंजाई का कहाँ कहाँ हमारे फायदे के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।